क्या दोस्तों आप मैथ से परेशान हैं, रीजनिंग से परेशान हैं, आपको मैथ नहीं आती, रीजनिंग नहीं आती, आपका सिलेक्शन नहीं हो रहा है? कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि आपके साथ है ये छोटा पैकेट बड़ा धमाका। आपको संपूर्ण मैथमेटिक्स को एक नए अंदाज में सिखाने के लिए हम आए हैं आप लोगों के बीच में। आपको संपूर्ण मैथमेटिक्स एकदम बेसिक से एडवांस तक अच्छे तरीके से आपको समझ में आएगी। यदि आपको कुछ भी नहीं आता, कोई बात नहीं, घबराने की कोई ज़रूरत नहीं, क्योंकि हम आपके साथ हैं और आपको अच्छे तरीके से हम एकदम बेसिक से एडवांस तक मैथमेटिक्स को और रीजनिंग को समझाने का प्रयास करेंगे। आपको 100% समझ में आएगा। तो उसके लिए आपको करना क्या होगा कि यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और साथ में बेल आइकन को भी ज़रूर दबा लीजिएगा, जिससे हमारी सभी आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँचे। तो चलिए दोस्तों, क्वेश्चन के माध्यम से हम प्रतिशत को आज जो हम पढ़ने वाले हैं उसको सॉल्व करेंगे। ठीक है, हाँ, आज हमारा पार्ट 3 है। इसमें हम जो पढ़ने जा रहे हैं वो क्या पढ़ने जा रहे हैं? क्वेश्चन बेस्ड ऑन एग्जामिनेशन, फेल पास पर आधारित प्रश्नों को हम कैसे सॉल्व करेंगे। ऐसे चुटकियों में हम आज क्वेश्चनों को उड़ाएंगे और आपको समझ में 100% आएगा। प्रतिशत आपको 100% समझ में आएगा। ठीक है, देखिए क्वेश्चन जो कह रहा है कि सनी को उत्तीर्ण होने के लिए 36% अंक लाने थे, उसने 24% अंक लाया और 9 अंकों से फेल हो गया। अर्थात कह रहा है फिर परीक्षा का पूर्णांक ज्ञात कीजिए, है ना। परीक्षा का पूर्णांक ज्ञात करना है, कुछ नहीं, एकदम सिंपली हम कैसे सॉल्व करेंगे देखिएगा। देखिए उसको लाना कितना था? लाना था उसको 36% अंक लाना था, कि अगर वह 36% अंक लाता तो वह पास हो जाता। लेकिन उसने लाया कितना? लाया कितना? 24% अंक लाया। ठीक है, लाना उसको था 36% अंक, लाया उसने कितना? 24% अंक। जब 24% अंक लाया तो क्वेश्चन जो कह रहा है कि वो फेल हो गया। ओ बाबा, क्या हो गया? फेल हो गया। कितने अंकों से फेल हो गया? 9 अंक से फेल हो गया। अर्थात यूं समझिए ध्यान से कि उसको लाना था 36% अंक, वह लेकर कितना आया? 24% अंक, फेल हो गया 9 अंकों से। अर्थात अगर उसको पास होना है तो ये 9 अंक लेकर आए, ये 9 अंक ज़्यादा ले आएगा तो पास हो जाएगा ना। और यहाँ पे प्रतिशत में देखिए उसको लाना कितना था? 36% अंक लाना था, उसने लाया कितना? 24% अंक लाया। तो कितना प्रतिशत दूर है? उसको लाना 36% था, लाया कितना? 24%। कितने प्रतिशत से वो फेल हुआ? 12% से वो क्या हुआ है? फेल हुआ है। और यहाँ पे फेल कितने अंकों से हुआ? 9 अंकों से फेल हुआ। अर्थात वो 9 अंक और ले आता तो क्या हो जाता? पास हो जाता। तो लो भाई, और यहाँ पे कितने प्रतिशत में देखिए? 12% थे। अर्थात ये 12% जो है किसके बराबर है? इस 9 के क्या है? बराबर है। इसी को सॉल्व कर लो, बस आपका आंसर आ गया। आपका आंसर आ गया। देखो हमने यहाँ से काटा, 1% जो हो गया कितना हो गया? 9 बटे हमने क्या कर दिया? 12 कर दिया। इधर 12 गुणे में था, इधर हमने क्या कर दिया? भाग कर दिया। अब हमने क्या निकाला? 100% का निकाल लिया। तो 100% का जब निकालेंगे तो कैसे आएगा? आप कुछ ना कीजिए, इसी में क्या कर दीजिए? गुणे 100 कर दीजिए, बस आपको आ जाएगा। देखिए 3 से हमने काटा, 3 त्रिक काम 9 हो गया, 3 चौकम 12 हो गया, 4 से हमने इस 100 को काटा, कितना आ गया? 25 आ गया। अर्थात अब हमें क्या करना है? 3 इंटू हमने कर दिया 25 इज इक्वल टू 25 दिया, कितना हो गया? 75 हो गया। यही आपका क्या आ गया? राइट आंसर आ गया। समझ में आया ना? समझ में आया? समझ में आया तो शेयर भी कर दीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों के पास शेयर कर दीजिए। यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर लीजिएगा। ठीक है, हाँ, तो समझ में आया ना? अब हम आप लोगों को अगले क्वेश्चन को दिखाते हैं और कैसे आपको अच्छे तरीके से समझाते हैं। ये आपको भी नहीं पता चलेगा कि आप खेल खेल में कैसे मैथ को सीख जाओगे। तो चलिए हम आपको अगले क्वेश्चन के माध्यम से दिखाते हैं। ठीक है, हाँ, और अच्छे तरीके से आपको समझ में जरूर आएगा। तो चलिए देखिए, हम लगाते हैं अगले क्वेश्चन को और आप लोगों को अच्छे तरीके से समझाने का प्रयास करते हैं। ठीक है, हाँ, देखिए कह रहा है कि एक परीक्षा में उत्तीर्ण होने के लिए 35% अंक लाने होते हैं। एक अभ्यर्थी ने 40 अंक प्राप्त किया और वह 30 अंकों से फेल हो गया। कह रहा है परीक्षा का अधिकतम पूर्णांक ज्ञात कीजिए, कि
परीक्षा का जो पूर्णांक था वो कितना है। लो भाई, हम ऐसे सॉल्व कर लेंगे, ऐसे चुटकियों में सॉल्व करेंगे। बस आप 2-3 क्वेश्चन को देख लीजिए, उसके बाद आप डायरेक्ट मुंह ज़बानी बिना पेन उठाए आप भी आंसर को लगाओगे। चलिए देखिए, उसको जो है लाना कितना था, बस आप ऐसे सिंपली देसी भाषा में सीखते रहिए। लाना कितना था, 35% अंक अगर वह लाता तो पास हो जाता, लेकिन वह लाया कितना भाई, कितना लेके आया, वो लेके आया 40 नंबर, 40 अंक लाया है, प्रतिशत नहीं 40 अंक लाया है। कितना लाया, 40 अंक लाया। और कितने अंकों से फेल हो गया, वो भाई कितने अंकों से, 30 अंक से फेल हो गया। फेल हो गया। 35% उसको लाना था, अगर वो 35% अंक लाता तो पास हो जाता, लेकिन उसने 40 अंक लाया और 30 अंकों से फेल हो गया। तो आप क्या करोगे, अगर हम आपसे कहें कि आप इस परीक्षा में पास हो जाओ तो आप कितना लेकर आओगे, क्या यह 40 अंक लेकर आओगे, 40 अंक लाओगे? नहीं लाओगे। क्यों नहीं लाओगे, क्योंकि जब वो 40 अंक लाया था तो ऑलरेडी पहले ही वह 30 अंकों से फेल हो चुका है। तो आप कितना लेकर आओगे, ये 40 तो लेकर ही आओगे, प्लस उसके साथ इस 30 नंबर को भी और लाना होगा। अर्थात आपको ये 40 तो लाना ही लाना होगा, 40 अंक प्लस इसको आपको क्या करना होगा, 30 अंक, दोनों को लेकर आओगे तब आप पास हो जाओगे। तो 40-30 कितना हो गया, 70 हो गया। और यहाँ पे वो कह रहा है ना कि अगर आप 35% लाओगे तो पास हो जाओगे, अर्थात ये 35% किसके बराबर है, 70 के बराबर है। तो हमने कर दिया 35% बराबर किसके कर दिया, 70 के कर दिया। काट दीजिए, 35 दूना कितना हो गया, 70 हो गया। आपको अब करने की ज़रूरत नहीं है, इधर से आप प्रतिशत हटाइए, इधर 00 सटा दीजिए, इधर से हटाइए, इधर सटा दीजिए। लो भाई, हमने यहाँ पे 00 कर दिया। हाँ, यही उसका क्या हो गया, राइट आंसर हो गया। यही क्या होगा, इसका राइट आंसर हो गया। समझ में आया ना, आएगा, अच्छे तरीके से समझ में आएगा। अब आपको जैसे मुजबानी करना होता तो यही से करते, 35 40 30 70, 35 दूना 70, 200 आंसर। ऐसे ही संपूर्ण मैथमेटिक्स को आपको समझाने का हम प्रयास करेंगे। बस आप चैनल पे बने तो रहिए, भरोसा तो दिखाइए, आपको हम आपके भरोसे पर हम खरा जरूर उतरेंगे। तो आया समझ में ना। अब अगले क्वेश्चन को दिखाते हैं और ऐसे चुटकियों में क्वेश्चनों को सॉल्व करते हैं, ठीक है। हाँ देखिए, इसको हमने कर दिया रब, और उसके बाद हम क्वेश्चन को लगाते हैं, और आज के बाद आपको इसमें कोई परेशानी नहीं होने वाली है, ठीक है। हाँ देखिए, कह रहा है कि किसी परीक्षा का उत्तीर्णांक जो है कितना है, 40% है। एक विद्यार्थी ने 185 अंक प्राप्त किया और वह 15 अंकों से फेल हो गया। पूछ रहा है परीक्षा का पूर्णांक, पूछता है भारत कि परीक्षा का पूर्णांक बता दीजिए आप। अभी आपको पूर्णांक नहीं पता है तो हम कैसे करेंगे, एकदम सिंपली उसको लाना कितना था, देखो लाना कितना था, 40% अंक लाना था, 40% अंक लाना था। अगर वह 40% अंक प्राप्त करता तो वह पास हो जाता, लेकिन उसने लाया कितना भाई, लाया उसने 185 अंक ले आया, 185 अंक ले आया। और जब 185 अंक लेकर आया तो क्या हुआ, वो क्या हो गया, फेल हो गया। कितने अंकों से, 15 अंकों से फेल हो गया, फेल हो गया। हाँ, तो 40% उसको अंक लाना था, लेकिन उसने क्या किया, प्रतिशत में नहीं लाया, अंक में लेके आया, 185 अंक लाया और 15 अंकों से फेल हो गया। ये वही है जो फेल हो गए है ना, BF के चक्कर में यही फेल हो जाते हैं। तो अभी हम कुछ आप लोगों को बताएंगे, लेकिन पहले आप लोगों को अच्छे तरीके से समझा देते, ठीक है। अगर ये 40% अंक लेकर आता तो ये पास हो जाता, लेकिन इसने लाया कितना, 185 अंक लेकर आया और 15 अंकों से फेल हो गया। तो हम आपको समझाते हैं कि अगर हम आपसे पूछें कि आप जो है
आप जो हो, अगर आपको इस परीक्षा में पास होना है तो आप कितना अंक लेकर आओगे? क्या 185 लेकर आओगे? 185 लेकर आओगे? नहीं लेकर आओगे। क्यों नहीं लाओगे? हम 185 तो लाएंगे ही लाएंगे, प्लस से 15 अंक और लेकर आएंगे। क्यों लेकर आएंगे? क्योंकि जब वह 185 अंक लाया था तो 15 अंकों से फेल हो गया था, इसलिए हमें कितना लाना होगा? ये 185 तो लाना ही लाना होगा, प्लस 15 अंक और लाना होगा। तो 185 में 15 हमारे ऐड करेंगे, कितना आ जाएगा? 200 आ जाएगा। अर्थात ये 40% जो है बराबर किसके है? 200 के है। क्योंकि अगर हम 40% लाते तब पास हो जाते, या 200 अंक पूरा लेकर आते तो पास हो जाते, है ना। तो ये 40% जो है इस 200 के बराबर है। हमने काट दिया, एक जीरो से एक जीरो काटा, यहाँ से इसको काटा, 4 पंचम 20। हमने कहा इधर से प्रतिशत हटाओ, इधर 2 जीरो लगाओ, 2 जीरो हमने लगा दिया। अर्थात परीक्षा का जो पूर्णांक था वो कितना था? 500 था। आया समझ में? आया समझ में ना? हाँ, तो मुस्काओ ना, बस चैनल को सब्सक्राइब कर लो आने वाली वीडियो के लिए, ठीक है। आपको अच्छे तरीके से समझ में आया ना? तो चलिए हम आप लोगों को दिखाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के माध्यम से कि कैसे हम ऐसे चुटकियों में क्वेश्चनों को सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो उससे पहले हम इसको रब करते हैं और अगले क्वेश्चन को आपको दिखाते हैं कि कैसे हम चुटकियों में ही क्वेश्चनों को सॉल्व करेंगे। तो देखिए, इसको हमने क्या किया? रब कर दिया भाई, ठीक है। इसको हमने क्या कर दिया? इसको हमने कर दिया रब। अब देखिए अगला क्वेश्चन जो कह रहा है, देखिए गर्मी है ना भैया, बहुत, हाँ गर्मी है। कहता है एक परीक्षा में लड़कियों तथा लड़कों के लिए उत्तीर्णांक क्रमशः लड़कियों तथा लड़कों के लिए उत्तीर्णांक क्रमशः 60, 35% तथा 40% है। 35% तथा 40% है। एक लड़के ने 483 अंक प्राप्त किया और वह 117 अंकों से फेल हो गया। 483, एक लड़के ने 483 अंक प्राप्त किया और वह 117 अंकों से फेल हो गया। लड़कियों के लिए न्यूनतम उत्तीर्णांक क्या है? तो लो भाई, क्वेश्चन बड़ा हो उससे हमें कोई प्रभाव नहीं पड़ता, हम तो लगाएंगे छोटे तरीके से ही लगाएंगे। तो इसमें लड़का और लड़की आ गई, तो हम भी लड़का और लड़की लिख लेते हैं। देखो, हमने एक तरफ लिख लिया लड़की, एक तरफ लिख लिया हमने लड़की, दूसरी तरफ हमने लिख लिया लड़का। लड़की को पास होने के लिए कितना अंक चाहिए? लड़की को पास होने के लिए 35% अंक चाहिए और लड़के को पास होने के लिए क्या चाहिए? 40% अंक चाहिए। और क्वेश्चन जो कह रहा है, ध्यान से देखिए, कह रहा है कि लड़के ने 483 अंक, लड़के ने क्या किया? 483 अंक प्राप्त किया और 117 अंकों से फेल हो गया। लड़के ने लाया कितना? 483 अंक लाया है, 483 अंक लाया। इतना लाया तब भी लड़का फेल। कितने अंकों से फेल? लड़का क्या हो गया? फेल हो गया। कितने अंकों से? 117 अंकों से। अर्थात बाबा, अगर लड़के को पास होना है तो उसको कितना लाना पड़ेगा? ये 483 नंबर तो लाना ही लाना पड़ेगा, प्लस 117 अंक इसको और भी लाना पड़ेगा, तब ये जाके पास होगा, है ना। ये फेल हो गया तो इसको ऐड कर दो। लो, हमने ऐड कर दिया। कितना आ गया? ये आ जाएगा कितना? 600 आ गया। ऐड करेंगे कितना? 483 117 कितना आ गया? 600 आ गया। और यहाँ पे यह भी तो कह रहा है कि अगर लड़का को पास होना है तो 40% अंक लाना होगा। तो ये 40% किसके बराबर है? 600 के बराबर है। तो हमने क्या कर दिया? ये 40% हमने लो बराबर किया, किसके बराबर किया? 600 के बराबर किया। काट दो, एक जीरो से एक जीरो हमने काटा, 4 से इसको हमने काटा, 15 चौकम 60। इधर से हमने कहा प्रतिशत हटाओ, डबल जीरो इधर से हटाओ, इधर हमने कर दिया। अगर वो पूछता कि परीक्षा का पूर्णांक कितना था, तो परीक्षा का पूर्णांक 1500 था, लेकिन उसने ये नहीं कहा। उसने कहा कि लड़कियों के लिए न्यूनतम उत्तीर्णांक ज्ञात कीजिए। तो हमने लिखा 1500, हमने लिखा 1500। और लड़कियों को पास होने के लिए कितना प्रतिशत अंक चाहिए? 35%। तो हमने क्या कर दिया? यहीं पे कर दिया 35/100 कर दिया। बस यही आंसर हो गया। 0 से 0 हमने काट दिया। 15 बचे कितना हो गया? 75 के 5 हो गया। कैरी कितना हो गया? 7 हो गया। 15 × 45, 45 7 कितना हो गया? 52 हो गया। अर्थात 525 इज द राइट आंसर। अर्थात लड़कियों को जो पास होने के लिए है वो कितना लाना पड़ेगा? 585 अंक। अगर लड़कियां लाएंगी तो वो क्या होंगी?
पास होंगी। आपको अच्छे तरीके से समझ में आया ना? आया भाई? हाँ, मज़ा आ रहा है ना? मज़ा आएगा। गणित को हम ऐसे खेलेंगे, सीखेंगे नहीं, गणित को ऐसे हम खेलते हुए समझ जाएंगे, ठीक है? हाँ, और कभी गलत भी नहीं होगा। तो ये आपको अच्छे तरीके से समझ में आया ना? तो अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर और अच्छे तरीके से आपको समझाने का प्रयास करते हैं, ठीक है? हाँ, तो देखिए इसको हम कर देते हैं रब, उसके बाद अगले क्वेश्चन को हम अच्छे तरीके से कैसे आपको समझाने का प्रयास करते हैं। देखिए, तो अगला क्वेश्चन जो ये कह रहा है, किसी परीक्षा में ए तथा बी अधिकतम अंकों का 60% तथा 90% अंक प्राप्त करते हैं और इनके अंकों का योग 783 है, तो परीक्षा का पूर्णांक ज्ञात कीजिए। अच्छा देखो, कुछ करने की जरूरत नहीं है, जो कह रहा है बस वैसे लिखते रहो। ए हैं, हमने लिख दिया ए, बी हैं, बी लिख दिया। ए ने कितना पाया? 60% अंक प्राप्त किया। बी ने कितना प्राप्त किया? 30% अंक प्राप्त किया, है ना? प्रतिशत में ये है। और ए प्लस बी जो है, ए प्लस बी के जो अंकों का योग है वो कितना दिया है? वो कितना दिया है? ए तथा बी के अंकों का योग जो दिया है उसने कितना दिया है? 783 दिया है। ए तथा बी के अंकों का योग जो दिया है 783 दिया है। अर्थात किसी परीक्षा में ऐसे समझ लो कि इन्होंने 60% अंक प्राप्त किया, इन्होंने कितना 30% अंक प्राप्त किया। आप हो, ये आप हो गई, ये आपकी गर्लफ्रेंड हो गई। नहीं, ये आप हो गई, ये आपकी गर्लफ्रेंड हो गई, क्योंकि आप हमेशा कम नंबर पाओगे ना। हाँ, आप हमेशा ही कम पाते हो। आपने 30% अंक प्राप्त किया, आपकी गर्लफ्रेंड ने 60% अंक प्राप्त कर लिया, तो दोनों का जो योग हो गया कितना हो गया? 90% हो गया। अगर दोनों का योग करें तो कितना हो जाएगा? 90% हो जाएगा। और दोनों का अंक अगर मिला लें तो कितना अंक दोनों ने पाया है? 783। तो हमने क्या किया? 783, इसको हमने क्या कर दिया? बराबर। बस यही सॉल्व कर लो, आपका काम बन गया। तो देखो उसी प्रकार से हम इसको सॉल्व करेंगे। देखिए 1% अगर आप निकालेंगे तो कितना आएगा? 783 बटा क्या करोगे? 90, है ना? इधर से प्रतिशत हटाओगे, इधर प्रतिशत ऐड करोगे, गुणा कितना करोगे? 100 करोगे। यहाँ से एक जीरो आपने कट कर दिया, यहाँ से आपने काटा कितना? 72, 963, एक जीरो आपने चिपका दिया। 870 इज द राइट आंसर। ये रही आपके मतलब पूर्णांक जो आया वो आ गया कितना? 870 आ गया। आपको समझ में आया ना भाई? आ गया, बहुत अच्छे तरीके से समझ में आया होगा। मज़ा आया ना? हाँ, तो अब हम आपको समझ में जब आ गया तो आप चैनल को यार सब्सक्राइब भी कर लो, है ना? तो चलिए हम दिखाते हैं आप लोगों को नेक्स्ट क्वेश्चन। और हाँ, ज़्यादा ये BF GF के चक्कर में मत फंसिए, क्योंकि ये जो आज का युग इतना ज़्यादा आगे बढ़ चुका है कि इसमें ये जो BF GF का खेला है ये करंट अफेयर्स हो गया है। करंट अफेयर्स ये डेली अपडेट होता रहता है ना। आज किसी को आपने देखा कि आज उसके साथ जा रहा था या उसके साथ जा रही थी, तो आप कल का ये दावा नहीं कर सकते हो कि कल ये उसके साथ जाएगी। करंट अफेयर से हो गया है BF GF का खेल, आज इसके साथ कल उसके साथ, है ना? हाँ, तो अपडेट ये करना पड़ता है। उससे ज़्यादा अपडेट होने से अच्छा आप अपने टॉपिक को पढ़ लो और आप सिलेक्शन पा जाओ, क्योंकि बाबू सोना में कुछ भी रखने वाला नहीं है ना। हाँ, तो चलिए अच्छा लगा और समझ में आया। हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं और आप लोगों को अच्छे तरीके से समझाने का प्रयास करते हैं, ठीक है? हाँ, तो देखिए इसको हमने कर दिया रब, है ना? इसको हमने रब कर दिया और अगले क्वेश्चन के माध्यम से आप लोगों को बहुत अच्छे तरीक़ा से समझाने का प्रयास कर रहे हैं। हाँ, तो चलिए दोस्तों, जैसा कि अब ये नेक्स्ट क्वेश्चन जो आप लोगों से कह रहा है देखिए कि एक परीक्षार्थी जो है 30% अंक प्राप्त करता है और वह 5 अंकों से फेल हो जाता है, और दूसरा परीक्षार्थी जो है 40% अंक प्राप्त करता है जो कि न्यूनतम उत्तीर्णांक से 10 अंक अधिक है। कह रहा है परीक्षा का न्यूनतम उत्तीर्णांक ज्ञात कीजिए, है ना? तो इस क्वेश्चन में जो हमसे कहना चाहता है उसको हम आप लोगों को देखो एकदम चुटकियों में से कैसे आप सॉल्व करोगे, बस थोड़ा सा ध्यान से देख लीजिएगा एकदम आसानी तरीके से, ठीक है? देखिए ये हमने बना दिया, देखो एकदम अच्छे तरीके से हम कैसे आपको समझा देते हैं और आपको अच्छे तरीके से समझ में आ जाएगा। देखो ये हमने लिख लिया, आप हो गए
और ये रही आपकी जीएफ हो गई। बस एकदम ऐसे कैसे समझ जाएंगे, बस देखते रहिए। बस आप जो हो 30% अंक प्राप्त किए, आप जो हो 30% अंक प्राप्त किए, फिर भी 5 अंकों से फेल हो गए। फिर भी क्या हो गए? 5 अंक से क्या हो गए? फेल हो गए। आपने क्या किया? आप 30% अंक पाए, फिर भी 5 अंकों से फेल हो गए। और आपकी जो ये एक्स थी, इसने कितना प्राप्त किया? 40% अंक प्राप्त किया। 40% अंक प्राप्त किया और जितना उसको लाना था, जितना पास मार्किंग थी, उससे 10 नंबर ज़्यादा पा गई। कितना पा गई? 10 अंक क्या हो गया? 10 अंक ज़्यादा पा गया। ये ज़्यादा पा गई, ठीक है। हाँ, बस देखो ऐसा कैसे सॉल्व कर सकते हो। आप जो थे 30% इसमें लाए और 5 अंकों से आप फेल हो गए। और आपकी जो मैडम जी थी वो कितना पाई? 40% अंक उन्होंने पाया और 10 अंक को क्या हो गई? ज़्यादा पा गई। तो पूछ रहा है कि न्यूनतम पूर्णांक, मतलब न्यूनतम पूर्णांक नहीं कहते ना, इसमें पूछ रहा है कि न्यूनतम उत्तीर्णांक बताइए कि कितना नंबर पाने पर दोनों लोगों का उत्तीर्णांक है, ठीक है। तो सबसे पहले हमें पूर्णांक पता करना है। तो उसी प्रक्रिया से हमने क्या किया, देखो ये 30% हमने यहाँ पे लिख दिया ना। 30% कितने अंकों से फेल? 5 अंकों से फेल। ये 40% हमने यहाँ पे लिखा, कितना अंक ज़्यादा? 10 अंक ज़्यादा। कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। देखिए कितने का, देखो कितने का डिफरेंट आया? 10 का डिफरेंट आया। कितने का डिफरेंट आया? 10 का डिफरेंट आया। अब इसको आप ऐड कर लो, 10 5 कितना हो गया? 15 हो गया। तो ये जो 10% है, ये बराबर किसके है? 15 के बराबर है। ये 10% जो है डिफरेंट, ये 10% जो है किसके बराबर है? 15 के बराबर है। काटो, 5 दूनी कितना हो गया? 10 हो गया। 5 तियाम कितना हो गया? 15 हो गया, है ना। अर्थात कितना हो गया? 3/2। यही तो हम लिखते हैं, इधर गुणा उधर भाग, और उसके बाद हम क्या कर देते? 100 कर देते, इधर परसेंट हटाते। इसको हमने कितना काटा? 50। 5 ये 15 कितना हो गया? 150 हो गया। 150 हो गया। ये क्या आया? पूर्णांक। ऑप्शन में 150 भी है। क्या आप 150 को आंसर करोगे? नहीं, उसने पूर्णांक नहीं पूछा, उसने पूछा है कि न्यूनतम उत्तीर्णांक, अर्थात कितना नंबर जो है पास मार्किंग है ना। तो 150 आ गया। अब देखो 150 आ गया, है ना। 150 क्या आ गया? पूर्णांक आ गया। 150 क्या आ गया? पूर्णांक आ गया। लेकिन उसने क्या पूछा? उत्तीर्णांक पूछा। तो देखो 150 पे पहुंच गए। अब देखो हमने यहीं पे आपको यहाँ पे दिखा दिया। देखो 150 तो उसका क्या था? 150, और ये 40% जो पाए थे 10 अंक अधिक था। तो 150 का हमने कितना निकाल लिया? 40% निकाल लिया, यहाँ से कट कर दिया। 15 चौकम 60। जब 40% पा रहे थे तो 10 अंक ज़्यादा थे। क्या थे? 10 अंक ज़्यादा थे। तो यहाँ से 10 आप माइनस कर दो, 50। यही क्या हो गया? इसका राइट आंसर आ गया। आया समझ में? अगर अच्छे तरीके से समझ में आ गया है और आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ भैया चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों के पास शेयर भी करते रहिएगा। आप लोगों को पर डे क्लास मिलती रहेगी। और इस क्लास में इतना ही। अगली क्लास में हम आप लोगों का कल फिर से लेकर आएंगे। और तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।